नमस्कार मित्रों, आज हम लोग आए हैं अपने गांव से कुछ दूरी पर कोसी नदी घूमने के लिए। और आप देख रहे होंगे कि कोसी नदी का दृश्य यहाँ पर किस तरह से पानी का बहाव है। और बगल में आप देखिए यहाँ पर विसुराउत पुल यही है जिसको हम लोग विजय घाट पुल भी कहते हैं। और यही पुल के जरिए जो है, विजय घाट पुल के जरिए ही जो है विसुराउत मेला अक्सर हम लोग जाते हैं। यहाँ पर से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है और बिहार में यह प्रसिद्ध है। और अक्सर लोग जो है यहाँ पर दूध चढ़ाने के लिए विजय घाट पुल के जरिए विसुराउत मेला घूमने के लिए जाते हैं। और इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल के माध्यम से डाला है, यदि आप देखना चाहें वहाँ का दृश्य तो आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ और मैंने आपको पूर्व बताया भी, तो यहाँ पर घूमने का मकसद यही हुआ कि यहाँ पर बालू का, चूँकि बालू है, रेत ही रेत है हर जगह। और यहाँ पर कई सारे लड़के सवेरे सवेरे जो है, आप देख लीजिए नीचे का दृश्य, यहाँ पर बालू काफ़ी ज़्यादा है। और इस बालू में जो है कई सारे बंदे जो आर्मी का तैयारी करते हैं यहाँ पर आते हैं और यहीं पर दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं। और शाम का समय भी है, चूँकि सूर्य भी ढलने वाली है, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है फील्ड है और दृश्य भी यहाँ का मनमोहक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग भी आर्मी रनिंग का तैयारी करना चाह रहे हैं और यदि आप नवगछा क्षेत्र के हैं, यदि आप कहीं आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यदि आपको दौड़ने में असुविधा होती है तो आप यहाँ पर बालू पर आकर के आप रनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। और इससे आपको आपका स्टेमिना जो है फिट एंड कीप रहेगा। और यदि आप पूरा दौड़ लगाते हैं, नियमित रूप से कार्य करते हैं यहाँ पर, तो आप बेहतर वे में जो है आगे बढ़ सकते हैं। खास करके दौड़ में आज तो आप देख रहे हैं कि हर जगह दौड़ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह आर्मी हो या बिहार पुलिस हो या कोई भी जो है, खास करके जहाँ पर फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। तो इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप किस तरह से रनिंग करते हैं, कैसे दौड़ते हैं। तो ये बालू का मैदान है, अगर आप यहाँ पर आकर रनिंग करते हैं तो आपका स्टेमिना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और आपको मैं कुछ दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये आप देखिए बिहार का शोक नदी, जिसको हम लोग कोसी नदी कहते हैं। और ये आप कोसी नदी देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेत है। और रेत के वजह से जो है काफ़ी मिट्टियों का, मतलब मिट्टी का कटान हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग आते थे पहले तो काफ़ी ज़्यादा ककड़ी, जैसे खरबूजा हो गया, परवल हो गया, ये सब की खेती होती थी और हम लोग खाते थे और ले भी जाते थे घर। लेकिन अभी चूँकि बारिश का मौसम आ गया है और बारिश के मौसम के वजह से जो है चारों ओर जो है इस पानी का जो है नीचे से जो है, मतलब पूरा मिट्टी सूखने की वजह से हर जगह पानी का जमावड़ा हो चुका है। हम लोग भी जब आए यहाँ पर तो काफ़ी पानी था पीछे और उसको हम मतलब पार करके आए। उसके बाद कुछ रनिंग यहाँ पर हमने किया। और चूँकि रनिंग, अगर आपको मतलब पैर यदि मजबूत बनाना है तो आप बालू पर रनिंग कीजिए। अगर आप बालू पर रनिंग करते हैं तो आपका पैर काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा। और अक्सर बच्चों का ये ख्वाहिश रहता है कि अगर हम खास करके चाहे बिहार पुलिस हो या फिर आर्मी रनिंग हो या फिर कोई भी जो फिजिकल चीज़ों से संबंधित होता है, वैसे तो हम लोगों को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो अगर आप व्यायाम करते हैं तो आपको जो है काफ़ी फ़ायदा होगा और उसके बाद आपका शरीर कीप एंड फिट रहेगा। और चूँकि जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा विसुराउत मतलब विजय घाट पुल के बारे में, तो यह पुल काफ़ी लंबा है और बरसात के मौसम में काफ़ी लोगों को जो है परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है इस पुल के माध्यम से। चूँकि पानी का जमाव ज़्यादा हो जाने की वजह से आवागमन में कहीं ना कहीं बाधा होने लगता है। और धीरे धीरे जब वही पानी का मौसम ख़त्म हो जाता है, मतलब जैसे बारिश का मौसम अभी चल रहा है, अभी तो खैर गर्मी, चूँकि गर्मी की छुट्टी हो चुकी थी पहले, अब गर्मी के कारण मतलब विद्यालय वगैरह सभी खुल गया है। और विद्यालय खुलने के बाद जो है मतलब अब कहीं ना कहीं जो है मौसम कुछ यूजफुल है, यानी कि पक्ष में है। तो यहाँ पर सवेरे सवेरे भी जो है कई सारे बंदे 5 के 6 बजे के टाइम में जो है आते हैं और दौड़ लगाते हैं। और शाम में भी 5 के मतलब 4 बजे या 5 बजे आकर जो है दौड़ लगाते हैं। जिसको ये जिद है कि हमको कुछ करना है, कुछ डेवलप करना है, अपने आप को विकसित करना है, तो यहाँ पर आते हैं और अपना स्टेमिना फिट एंड कीप करते हैं। और चूँकि हम भी घूमने के लिए आए हैं, तो चूँकि हमारे गांव से ये 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है और हमने भी सोचा कि क्यों ना जो है देखा जाए कि आखिर बालू पर दौड़ने से क्या मिलता है। तो मैंने भी एक चक्कर लगाया यहाँ पर, तो पता चला कि काफ़ी ज़्यादा जो है कष्ट है दौड़ने में। लेकिन अगर आप बालू पर निरंतर दौड़ते रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अभ्यास हो जाता है आपको, तो फिर आपको जो वहाँ पर प्लेग्राउंड में जो दौड़ाया जाता है, चूँकि मैं भी एक बार गया था आर्मी रनिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर लोगों को कष्ट होता है दौड़ने में।
क्योंकि होता क्या है कि अगर आप वहाँ पर दौड़ने के लिए जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करवा दिया जाता है बिफोर ही, और जब आपका एक्सरसाइज बिफोर करवा दिया जाता है जिससे क्या होता है कि आपका स्टेमिना खत्म हो जाता है। यदि आप यहाँ पर अगर दौड़ते हैं, बालू पर दौड़ते हैं, तो आपका स्टेमिना ज़्यादा पावरफुल होगा। और अगर आप ज़्यादा दौड़ लेते हैं प्रतिदिन नियमित रूप से, अगर आप रनिंग करते हैं यहाँ पर, तो आपको फिर कितनों देर के बाद क्यों नहीं दौड़ाया जाए, तो आप आराम से जो है दौड़ कंप्लीट कर सकते हैं। और आर्मी में सबसे माइलस्टोन जो है वह रनिंग ही है। अगर आप रनिंग ढंग से करते हैं तो आप फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए मेडिकल वगैरह सब जो भी किया जाता है आर्मी में, तो वो क्या होता है, तो उसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हो जाता है रनिंग का। यदि आप रनिंग सही ढंग से कर लेते हैं तो आपका इसका मतलब है कि फिजिकल आप फिट हैं। अगर आपका रनिंग ही सही नहीं है तो आप अनफिट हैं फिजिकली। अगर आप मेडिकल वगैरह सब जो किया जाता है, यदि आप रनिंग ढंग से कर लेते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए सबसे माइलस्टोन चीज़ जो होता है वह आर्मी के लिए वह रनिंग ही होता है। तो इसलिए जो है मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है प्रतिदिन खास करके जहाँ भी अभ्यास करते हैं या दौड़ते हैं, तो खास करके बालू वाला जो मैदान है वहाँ पर आप दौड़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप बालू वाला मैदान पर दौड़ते हैं तो आपको काफ़ी जो है शारीरिक समस्या थोड़ा पहले होगा, चूँकि अगर आप नियमित रूप से अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा। लेकिन अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, नियमित रूप से दौड़ते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका बॉडी जो है वह बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और जब आपका बॉडी परफेक्ट रहेगा तो आप फिर जब बालू पर दौड़ लीजिएगा तब आप समझ सकते हैं वहाँ पर तो बालू वाला मैदान होता ही नहीं है। वहाँ पर सिंपल जो है एक जैसे आप लोग आम रनिंग करते हैं जस्ट लाइक दैट, उसी प्रकार का रनिंग वहाँ पर कराया जाता है। और जब आप रनिंग करेंगे वहाँ पर तो आपको फिर कोई मतलब फीलिंग्स ही नहीं होगा कि हमको कितना रनिंग करना है, क्योंकि 1600 मीटर का रनिंग होता है वहाँ पर। ऐसा लोगों का कहना है कि हाँ आपको 5 मिनट 4 मिनट में आपको मतलब 4.5-5 के आसपास आपका रनिंग होता है लगभग। लेकिन अगर आप उसको बिफोर कर लेते हैं तो आपको मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिलता है, आपको पॉइंट वहाँ पर दिया जाता है कि 5 पॉइंट 10 पॉइंट कुछ इस तरह का पॉइंट रहता है। फिर एग्ज़ाम पर भी कुछ पॉइंट रहता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बालू पर रनिंग मारते हैं, बालू पर दौड़ लगाते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका एक तो ये भले स्टेमिना फिट रहेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप 1600 मीटर का दौड़ लगाते हैं बालू पर, मान लीजिए कि अगर आप 5 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं पूरा जहाँ पर बालू नहीं है, और यदि आपको 7 मिनट या 8 मिनट भी लगता है बालू पर चक्कर लगाने में शुरुआती में, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं जो है अपने शरीर को उस लायक बना रहे हैं जिससे कि आप 5 मिनट में उस या 4 मिनट में दौड़ को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए आप जो है निरंतर अगर आप अभ्यास कीजिएगा, मतलब रोज़ प्रतिदिन दौड़ने के लिए आइएगा बालू पर खास करके, तो आपका थोड़ा थोड़ा शुरुआती में जो है आपका पैर बहुत जाम हो जाएगा। और जब आपका पैर जाम हो जाएगा तो फिर उसको मतलब जो है खुलने में समय लगेगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप निरंतर रूप से दौड़िएगा तो आपका जो पैर है यानी आपका जो बॉडी है वह बहुत ही जो है मतलब हो जाएगा एक तरह से, ये आप कह दीजिए कि फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लचकदार हो जाएगा। और आप यदि धीरे धीरे रनिंग मारते, यदि मान लीजिए 6 मिनट में भी अगर बालू पर 1600 मीटर का दूरी तय कर लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका दौड़ कितना फास्ट हो जाएगा। और अगर आपका दौड़ फास्ट हो गया तो फिर आपको फिर दौड़ में कोई समस्या नहीं होगा। अगर आप दौड़ ढंग से कर लेते हैं तो आर्मी रनिंग में या बिहार पुलिस रनिंग में या कोई भी जो फिजिकल जहाँ पर बात किया जाए उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है वह रनिंग ही है। उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह सब होता है, तो एग्ज़ाम बाद में होता है या पहले हो जाता है, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वह किस तरह से लेना चाहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है दौड़। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर वर्ष जो है निकलता है आर्मी का वैकेंसी, जिसमें कि लोग जाते हैं दौड़ने के लिए लेकिन दौड़ में ही अनफिट हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आप दौड़ने के लिए शुरुआती जो बच्चे हैं बहुत ही उत्साह के साथ जो है कार्य करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हाँ मेहनत करके आप लोग बढ़िए आगे। आज के लिए इतना ही, और आगे जो है वीडियो में आपको और भी कई चीज़ों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।